आज डे हमारा 16 है, एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है एड मेट्रिक्स से रिलेटेड होने वाला है। इसके बाद जो हमारा क्लासेस होगा वो एड सेटअप के रिलेटेड होगा, मार्केट प्लेस पे लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो। ठीक है इस पे। तो यहाँ पे एड मेट्रिक्स समझ लेते हैं, क्योंकि एड्स बहुत सिंपल है, कहीं भी आप सेटअप कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। उसका जो क्या है, हमें मेट्रिक्स हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी डिसीजन जो होता है हमारे यहाँ पे एड्स, हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, लॉस में है, वर्किंग है, ऑप्टिमाइज है नहीं, ये सारे डिसीजन किस पे होता है, हमारा एड मेट्रिक्स पे ही होता है। बाकी अदर जैसे मेटा पे हो गया, गूगल पे हो गया, यहाँ पे बहुत सारे आपको एड मेट्रिक्स होते हैं। लेकिन मार्केट प्लेस से लिमिटेड ईयर मैट्रिक्स है, उसी के रिलेटेड बात करेंगे, जिसपे थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है। बहुत सिंपल ही है, बट उतना सिंपल भी आपको समझना है जिससे कि आपको आगे फ्यूचर डिसीजन लेने में आपको यहाँ पे हेल्प मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे एडवर्टाइजमेंट पे यहाँ पे देखिए, मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं। यहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ पे आया हुआ है, एड एड स्पेंड हो गया, रेवेन्यू हो गया, आरओआई हो गया, व्यूज, क्लिक्स, ऑर्डर्स, ये ऐसा ही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर ये तो हो गया ओवरऑल कितना दिन का है शो। बाकी यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिखाएगा कितना आया हुआ है, एंड इसको ओपन करके आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आप सिंगल पार्टिकुलर कोई भी एड्स का आपको देखना होगा मैट्रिक्स, तो इसी के भी यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है, तो उसी के रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एड्स होता क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मीशो किसी पे भी शू हमने यहाँ पे डाला, एंड अगेन यहाँ पे भी हमने शू डाला। तो देखिए एड्स का जो प्लेसमेंट होता है सबसे टॉप पे होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट ये स्क्रीन हो गया, हमने सू यहाँ पे सर्च किया। देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये ग्रे कलर का जो लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ये स्पॉन्सर्ड मीन्स क्या हो गया, एड्स वाला हो गया। वैसे प्रोडक्ट जो पैसा खर्च करके जो उसके टॉप पे लाया हुआ है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जो रिजल्ट्स में जो आ रहा है टॉप प्लेसमेंट, मैंने बोला टॉप प्लेसमेंट, सबसे टॉप पे क्या आएगा, स्पॉन्सर प्रोडक्ट आएगा, जो एड्स वाले प्रोडक्ट होंगे, जिसपे सेलर ने जो है एड्स प्लेस किया होगा वो बुलाएंगे। फिर उसके बाद जो है ऑर्गेनिक लिस्टिंग आएंगे, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक लिस्टिंग हो गया। और उसी के बीच बीच में जो है आपको एड्स वाले दिख जाएंगे, जैसे ये सब ऑर्गेनिक है, ये सारा इसमें भी ऑर्गेनिक है। फिर देखिए ये जो है ये भी एड्स है, क्या है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर स्क्रॉल करता हूँ, एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये पूरा रॉ जो है, रॉ नहीं मतलब चार, चार जो है यहाँ पे कॉलम, चार कॉलम में क्या है, यहाँ पे हमारा सिर्फ स्पॉन्सर प्रोडक्ट, तो ये एड्स हो गया ये। अगेन वही फ्लिपकार्ट पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी क्या है, जो सबसे टॉप प्लेसमेंट आपको मिलेगा, टॉप प्लेसमेंट जो होता है वो एड्स का ही, स्पॉन्सर प्रोडक्ट का ही होता है, एड्स का ही होता है। तो यहाँ पे ये चार प्रोडक्ट जो है, चार दो रॉ में चार प्रोडक्ट जो है हमारे यहाँ पे, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। बाकी ये जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है, ऑर्गेनिक वाला है। फिर यहाँ पे भी है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, देख रहे हैं ना, ये छोटा सा जो स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ऐसा ही सेम जो मीशो पे भी होता है। मीशो पे पैनल पे तो ऐसा नहीं दिखता है, पर देखता हूँ इसको, अब मोबाइल वाले मोड पे दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे शू डाला, तो यहाँ पे तो कहीं एड्स दिखा हुआ नहीं ला रहा है, लेकिन हम इसको मोबाइल मोड करता हूँ इसको, मोबाइल स्क्रीन करके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एड्स दिख रहा है, ऐड दिख रहा है ना, यहाँ पे एडी लिखा हुआ है, एडी स्टैंड फॉर एड्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट। तो यही, तो जो यहाँ पे जो टॉप प्लेसमेंट जो है, यहाँ पे ऐड इस पे चल रहा है, ये इस पे ऐड चल रहा है। तो इस पे डेस्कटॉप पे नहीं दिख रहा है, बट इस पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एड्स पे लिखा हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। एंड एक तरह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और नहीं भी है, दोनों है, आगे दोनों के लिए बात करेंगे। एड्स तो चलाना ही होगा, थोड़ा बहुत तो चलाना ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये मैट्रिक्स से भी यहाँ पे। अब इसी मैट्रिक्स के रिलेटेड हम यहाँ पे नॉलेज लेते हैं, एड्स के रिलेटेड समझ गए क्या होता है एड्स। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं मैट्रिक्स पे। तो देखिए सबसे फर्स्ट मैट्रिक जो हमारे यहाँ पे आता है, कहीं भी कोई भी कहीं भी एड्स लगेगा ना, तो ये नॉर्मली, ये सब मैट्रिक्स नॉर्मली होते ही है। ठीक है, इतना ही होता है, और दूसरे दूसरे पे जैसे मेटा पे जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो वो और थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस हो गया वो। बाकी हम लोग एकदम बेसिक समझेंगे यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए एड्स के रिलेटेड नहीं, बहुत बेसिक्स है जो मैं बता दूंगा। और बस उसी के बाद से आप जैसे से आप एड्स चलाना स्टार्ट कीजिएगा, वैसे से आपको जैसे से एक्सपीरियंस आएगा, वैसे वैसे आपको यहाँ पे आगे मैट्रिक्स समझ में आने लगेगा, एंड मैट्रिक्स से भी यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे है इंप्रेशन। किसी मार्केट प्लेस को इंप्रेशन बोला जाता है, किसी मार्केट प्लेस को व्यूज बोला जाता है, किसी मार्केट प्लेस को रीच बोला जाता है। तीनों का मतलब क्या है, सेम ही है। मतलब क्या हो गया, सो सोज हाउ मेनी टाइम्स एड्स वेयर डिस्प्ले। ठीक है, ये मतलब ये जो एड्स इंप्रेशन हो गया, व्यूज हो गया, रीच हो गया, मतलब ये तीनों का मतलब सेम ही होता है। एंड इसका मतलब क्या होता है कि आपका एड्स कितना बार डिस्प्ले हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे शू डाला, तो यहाँ पे क्या एड्स डिस्प्ले हो गया, एक ये, इस पे एक इंप्रेशन या व्यूज या रीच इस पे एक काउंट हो गया होगा, सब पे एक काउंट हो गया। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इस पे क्लिक करूँ ना करूँ डजेंट मैटर, सारे पे एक एक इंप्रेशन जो है काउंट हो गया होगा, जो जो चला रहा है, जो जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, सारे पे ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट हो गया हुआ है। मतलब सिंपल लैंग्वेज समझिए, मैं सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ कि आप सपोज करते कोई मार्केट में आपने यहाँ पे दुकान खोला,
ठीक है, दुकान खोला और उस दुकान के बाहर से दिन के जो है 50,000 कस्टमर जो है गुजर रहे हैं, मतलब क्रॉस हो रहा है। तो उस 50,000 का क्रॉस हो रहा है ना, देन उस दुकान का जो इंप्रेशन कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। सिंपल वे में ये समझिए कि 50,000 इंप्रेशन हो गया, भले ही वो आपकी दुकान में आए ना आए, प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे सेकेंडरी मैटर है, सिर्फ वहाँ से फुटफॉल है उसका। ठीक है, वही वही सेम चीज़ यहाँ पे। यहाँ पे वो क्लिक्स करे ना करे वो सेकेंड, सिर्फ सिर्फ देख लिया, देखा भी नहीं, दूसरा प्रोडक्ट देख रहा है, बट उसको उसके स्क्रीन पे वो आ गया, स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, देन इसका क्या हो गया, वो इंप्रेशन काउंट हो गया वो एक। ठीक है, फिर उसी का ये हो गया फर्स्ट इंप्रेशन। फिर सेकंड में हमारा आ जाता है CTR। CTR स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट। अब देखिए यहाँ पे मैं अब ऑफलाइन बिजनेस के रिलेटेड बता रहा हूँ कि जो दुकान आपने खोला था वहाँ पे 50,000 बंदे जो है फुटफॉल है, वहाँ पे 50,000 कस्टमर जो है वहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं 50,000 कस्टमर। अब उस 50,000 कस्टमर में से जो है आपके दुकान पे कितने बंदे आए, आपके दुकान पे आए 500 बंदे। ठीक है, अब 500 बंदे आपके दुकान पे आए, मतलब दुकान पे आना, यहाँ पे क्या हो गया, ये 50,000 इस पे इंप्रेशन आया, लेकिन इस पे क्लिक्स कितने हैं, 500 है। जैसे ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पे क्लिक्स कितने हैं, 500 है। जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है उस पर क्लिक्स कितने हैं, 500 है। देन इसका मतलब क्या हो गया कि तब उसका जो CTR कैलकुलेट होता है इसी के बेसिस पे। मतलब क्या हो गया कि ऑफलाइन दुकान में आपके दुकान में 50,000 आपके दुकान से गुजर रहे हैं कस्टमर, लेकिन उसमें से जो है 500 बंदे या 500 बंदे में से जो है आपके दुकान के अंदर एंटर किए, कोई प्रोडक्ट उठा कर देखे या कुछ भी आपसे क्वेश्चन किया, खरीदे नहीं खरीदे सेकेंडरी मैटर है। ठीक है, सिर्फ वो आपसे इंटरेक्ट हुए, मतलब क्या है, इंटरेक्ट हुए, कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं हुआ वो सेकेंडरी मैटर है, सिर्फ इंटरेक्ट होना, वो प्रोडक्ट छुए और प्रोडक्ट देखे, आपसे कोई क्वेश्चन किया नहीं लिया। ठीक है, बस इतना ही। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CTR बोलते हैं। अब CTR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पे, जितना भी क्लिक्स है, क्लिक्स डिवाइडेड बाई इंप्रेशन, और इंटू इंटू कितना हो जाएगा, 100 से हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमारा कितना था, हमारा फुटफॉल, हमारा इंप्रेशन यहाँ पे कितना आया था, 50,000। 50,000 बंदे ने हमारे दुकान के बगल से जो फुटफॉल किया था, और उस 50,000 बंदे में से कितना हमारे दुकान पे आया, 500 बंदे आए दिन के। ठीक है, 500 बंदे दिन के आए, या फिर जो भी ओवरऑल 500 बंदे आए, देन हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारे यहाँ पे जो है CTR हो जाएगा 1% का, दिखा रहा हूँ यहाँ पे। 500 डिवाइडेड 5,000, 50,000। ठीक है, इक्वल टू 0.1 है, इसको इंटू करेंगे 10 से, 100 से, तो कितना हो गया, इंटू, एक मिनट, 10 से होगा या 10 से हो गया, 100 से होगा, एक मिनट, 5,000, 500 इंटू 5,000 और इक्वल टू 1%, 500 इंटू 5,000। ठीक है, 10 से होगा या वो होगा, अभी इतना कैलकुलेट करने का आपको वो नहीं है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, सिंपल और समझ जाइए कि 1% हो गया। मतलब सिंपल लॉजिक है, 10,000 बंदे आपके दुकान से गुजरे, 10,000 बंदे में से 100 बंदे आपके दुकान पे आए, तो क्या हो गया, 1% का आपका CTR हो गया, 1% का क्या हो गया, क्लिक थ्रू रेट हो गया। अब दुकान का क्लिक थ्रू रेट हम कैसे बढ़ाएंगे, ये क्या डिसीजन होता है बताता हूँ। अब दुकान पे आपके 100 बंदे आ रहे हैं, ठीक है, और आपके बगल वाला दुकान है सेम ही कैटेगरी बेच रहा है, मीन्स बगल वाला जो हो गया, सिंपल ऑफलाइन लैंग्वेज बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक ये दुकान आपका हो गया एंड ये दुकान किसी और का हो गया, आपके दुकान पे मतलब दोनों की दुकान पे जो है दिन का 50,000 बंदे ही जा रहे हैं, लेकिन इस दुकान पे कितने आ रहे हैं, 500 बंदे आ रहे हैं, और इस दुकान पे कितने आ रहे हैं, 1,000 बंदे आ रहे हैं। ठीक है, देन इसका CTR और इसका CTR कितना हो गया, ये दोनों का CTR कितना हो गया, बताइए, इसका CTR कितना हो जाएगा। 10%। 10% नहीं होगा, 50,000 बंदे में से 500 आ रहे तो कितना होगा, 1% ही होगा ना। 10% हो जाएगा जी 5,000। ठीक है, और जी यहाँ जी, पे आ रहा वन है, यहाँ परसेंट पे आ रहा है 1,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, CTR कितना हो जाएगा इनका, क्लिक थ्रू रेट। यहाँ पे 500 बंदे आए हैं तो 1% हुआ है, यहाँ पे 1,000 आ रहा है, देन कितना परसेंट हो जाएगा, 50,000 टोटल इंप्रेशन है, टोटल व्यूज है। 2%। हाँ, 2% हो गया। अब देखिए 2%, अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे भाई 1% आ रहा है और यहाँ पे 2% आ रहा है, तो 2% आ रहा है, तो आपको ये समझ में आएगा ना कि भाई दूसरे इसका जो है, इसके दुकान में, मेरे दुकान से ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, मतलब सिंपल बात है, ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो ज़्यादा सेल्स होगा। पहले क्या होता है, पहले जो मार्केटिंग का क्या फॉर्म होता है, मार्केटिंग का फॉर्म होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को लाना है, आपकी दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को लाना है। आपके दुकान पे आदमी नहीं आएंगे तो सेल कैसे होंगे, ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, सिंपल। तो यहाँ पे 1% आ रहे होंगे, तो सपोज करते हैं वो 1% में से 10 बंदे ने इनसे प्रोडक्ट परचेज किया, लेकिन यहाँ पे कितने हो रहे
यहाँ पे 1,000 बंदे आ रहे हैं, 1,000 बंदे आ रहे हैं, देन यहाँ पे 20 बंदे परचेस करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये इससे ज़्यादा कमाएगा। लेकिन दोनों के तो इंप्रेशन सेम ही आ रहा है ना, 50-50 हज़ार ही आ रहा है ना। तब यहाँ पे आता है क्या चीज़ का खेल आता है, यहाँ पे होता है हमारा प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन का खेल। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन में क्या हो सकता है, मतलब ऑफलाइन में क्या हो सकता है, आप दुकान को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइएगा, आगे से इंटीरियर वगैरह सही करवाइएगा, बोर्ड वगैरह लगाइएगा जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, ऐसे कीजिएगा ना। ऑफलाइन में थोड़ा डिस्काउंट का लगाइएगा, हाँ कि आज है बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, ऐसे जिससे क्या होता है कस्टमर इंटरेक्ट होता है, कस्टमर को वो जो प्रमोशन वो क्या उसको लग जाता है, कस्टमर को लगता है कि अरे ठीक है ये दुकान पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है। या फिर जो है कुछ ऐसे लिख दीजिएगा न्यू स्टॉक अवेलेबल, ऐसे लिख दीजिएगा दुकान में ना, जिससे क्या होता है कि उनको लगता है कि हाँ नया स्टॉक इनके पास है। बगल वाला के पास अब यहाँ पे क्या है, इनका 1% आ रहा है, इनका 2% आ रहा है, लेकिन इन्होंने ये दुकान वाला ने क्या किया, ये लिख दिया क्या कि न्यू स्टॉक अपडेटेड, ठीक है। तो उससे क्या लगेगा, ये दोनों दुकान है, इस दुकान में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इस दुकान में लिख दिया न्यू स्टॉक, तो न्यू स्टॉक लग गया, तो लोगों को तो नया नया परचेज करना है ना, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे इसमें भी जाना स्टार्ट हो जाएंगे, देन इनका क्या हो जाएगा, सीटीआर इंक्रीज हो जाएगा। देन उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। आपको जो है अगर आपके मान चलते हैं आपके प्रोडक्ट पे क्लिक्स कम आ रहा है, देन क्लिक्स कम आ रहा है, तो इसके रिलेटेड क्या है, बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन का ट्रिक्स होता है, जैसे कि वो तो ऑफलाइन का मैंने बताया, ऑनलाइन बताता हूँ। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के इमेज पे आपको वर्क करना होता है, प्राइसिंग पे आपको वर्क करना होता है, ठीक है। आपका कीवर्ड्स पे वर्क करना होता है कि किस कीवर्ड्स पे आपका जो प्रोडक्ट के लिए रिलेवेंट है, ये सब जो होता है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन का होता है। सिंपल तो समझ में आ गया प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे वर्क करता है। बाकी मैं तो यहाँ पे सिंपल बताया हूँ, बाकी आप धीरे धीरे जैसे जैसे वर्क कीजिएगा ना वैसे। नॉर्मली जो होता है हमारा कोई भी प्रोडक्ट का जो हम एडवर्टाइज करते हैं, 2% 3% जो होता है नॉर्मली एक गुड माना जाता है, गुड सीटीआर माना जाता है। अगर आपके प्रोडक्ट पे 2% 3% आ रहा है, देन उसको आप बढ़िया मान सकते हैं कि 100 बंदे में से 2-3 बंदे क्लिक कर दिया, मतलब बढ़िया है वो, ठीक है। वो जो आपने आपका जो एड्स ऑप्टिमाइजेशन है वो बढ़िया है। अब मान लीजिए कोई आपने एड्स यहाँ पे सेटअप किया, उसका लेस देन 1% ही आ रहा है, मतलब 100 बंदे में से एक आध बंदा क्लिक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका सीटीआर घटिया है। सीटीआर घटिया है इसका मतलब क्या हो गया, आपने ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं किया हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन सही कीजिए, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे ये दोनों में क्यों कन्फ्यूजन है क्या, दोनों इसी का खेल है, इंप्रेशन लाना। देखिए सबसे पहले क्या हमें इंप्रेशन लाना है, इंप्रेशन लाने के लिए क्या करेंगे, बढ़िया से कीवर्ड ऑप्टिमाइज करेंगे, बढ़िया से अच्छे से कीवर्ड्स होंगे, टारगेट करेंगे। फिर सेकंड में क्या होता है कि इंप्रेशन तो आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कस्टमर आपको एड्स दिखना, कस्टमर को एड दिखना स्टार्ट हो गया, लेकिन उस पर इंटरेक्ट करने के लिए, उस पर क्लिक करने के लिए, क्लिक करेगा तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करेगा, क्लिक करेगा तभी तो यहाँ पे कोई ऐड टू कार्ट करेगा या कोई बाय नो करेगा, या फिर देख लेगा ये बढ़िया डिजाइन है ऐसे, ऊपर से क्या क्या दिखेगा, ऊपर से तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है ऐसे। तो यही यही चीज़ होता है हमारा प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। आप जितना बढ़िया आप ऑप्टिमाइज कीजिएगा प्रोडक्ट, जितना बढ़िया आप प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज कीजिएगा, जितना बढ़िया आप एड्स ऑप्टिमाइज कीजिएगा, उतना बढ़िया आपका सीटीआर होगा। सीटीआर जैसे आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा, वैसे ही आपका यहाँ पे आरओआई, बहुत सारा चीज़ जो यहाँ पे डाउन हो जाता है, और आपका यहाँ पे बजट में आपका यहाँ पे जो है कैंपेन जो ऑप्टिमाइज रहता है। तो इसके ये भी एक मेट्रिक होता है, इसके भी यहाँ पे भी जो आपको यहाँ पे डिसीजन लेना होता है कि आपका जो है आपका जो यहाँ पे कैंपेन है वेल परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब मैटर करता है। तो यहाँ पे दोनों कन्फ्यूजन है किन्हीं को सीटीआर और इंप्रेशन के रिलेटेड किन्हीं को, देन पूछिए, फिर हम लाएंगे थर्ड मैट्रिक्स पे। और किन्हीं को कोई डाउट्स है क्या, कुछ पूछना है इसके रिलेटेड, देन पूछ लीजिए सीटीआर और इंप्रेशन के रिलेटेड, देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, आते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड थर्ड पॉइंट पे, जो कि हमारा आरओआई है। अब देखिए आरओआई में भी जो होता है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का मैं बता रहा हूँ। ऑफलाइन में भी होता है, ऑफलाइन में क्या होता है, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको सिंपल बोल सकते हैं। और ऑनलाइन में भी होता है हमारा एड्स मेट्रिक में ये वर्क करता है। और बाकी ऑफलाइन के पहले बता देते, तो ऑफलाइन का मतलब क्या हो गया कि सपोज करते हैं हमने यहाँ पे 5 लाख का कैपिटल लगाया अपने बिजनेस में, और हमारे यहाँ पे मंथली जो है हम यहाँ पे 50,000 कमा रहे हैं, मतलब 50,000 रुपये हम कमा रहे हैं, देन हमारे यहाँ पे आरओआई कितना हो जाएगा, 10% का हो जाएगा। हम किसी को बोल सकते हैं कि हमारा बिजनेस का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कितना है, 10% का। तो आइडिया लगा लेगा कि हाँ कि 50 लाख लगाऊंगा, अगर 50 लाख लगाऊंगा, अगर ये इन्होंने 50 लाख लगाया होगा, 10% का इसको आरओआई, देन मंथली इनका कितना रेवेन्यू मतलब अर्निंग हो रहा होगा, ये कितना उसको लग जाता है, हाँ 5 लाख रुपीज़, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो गया आरओआई, ये तो ऑफलाइन के रिलेटेड हो गया। ऑफलाइन के रिलेटेड मतलब सिंपल कोई आपसे बोले पूछेगा भी कि हाँ कि आपके बिजनेस का आरओआई कितना है, देन आरओआई कितना है, देन आपको बताना होगा। अगर आप 2 लाख रुपए लगाए हुए हैं, अगर 10% कमा रहे हैं, देन आपका कितना 20,000 रुपये अगर आप कमा रहे हैं मंथ का, देन आप आरओआई बता सकते हैं कि हाँ, हमारा जो बिजनेस का जो आरओआई है वो 10% है ऐसे। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे नॉर्मल ये हो गया ऑफलाइन के रिलेटेड। लेकिन ऑनलाइन में हम लोग एड्स में भी आरओआई आता है, ठीक है। एड्स के आरओआई अगर पूछेगा, एड्स के आरओआई पूछने का नहीं है, ये अपना खुद का अपना वर्किंग करना होता है। बाकी मैंने ऑफलाइन का बताया आपको। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक आर ये हो गया एक आरओआई एंड एक आरओएस। ये आपको फ्लिपकार्ट और मीशो पे टर्म्स रहता है आरओआई एंड आरओएस, जो होता है आपके यहाँ पे अमेजोन पे, दोनों का मतलब सेम ही है। देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया एड्स के रिलेटेड, यहाँ पे क्या है आरओएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये दोनों जो है, ये दोनों 3-4 पॉइंट जो है सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, सपोज करते हैं सिंपल,
सिंपल यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं कि आपने 100 रुपया एड्स पे लगाया, 100 रुपया एड्स पे लगाया, और आपका यहाँ पे सेल आ गया कितना का, सेल रेवेन्यू। यहाँ पे मैं कोई मार्जिन प्रॉफिट से बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नेट रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, ग्रॉस और सेल्स, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेट सेल अगर आप 1000 रुपीज़ का करते हैं, देन उसमें आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो सेकेंडरी मैटर आगे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अगर ROI, मतलब यहाँ पे अगर मान के चलते हैं कि 100 रुपया आपने एड्स पे लगाया और आपका यहाँ पे 1000 रुपये का नेट रेवेन्यू आ गया, देन आपका ROI यहाँ पे कितना का निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, हमारा हमारा 1000 रुपीज़ का टोटल सेल आया, टोटल रेवेन्यू हमारा कितना का है, 1000 रुपीज़ का है, और हमने यहाँ पे एड स्पेंड कितना किया है, 100 रुपीज़ हमने एड स्पेंड किया, देन हमारा ROI कितना निकल के आ गया, 10 का ROI हमारे पे निकल के आ गया, 10 का। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है, इस हिसाब से आप ROI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एड्स के रिलेटेड हो गया। अब देखिए 10 का जो ROI है, उसमें भी एक मैट्रिक्स होता है कि ROI 10 का जो ROI है प्रॉफिटेबल है कि लॉस में है, वो उसके रिलेटेड मैं डील डाल देता हूँ, वो देख लीजिएगा, अभी बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। पहले ये सब बेसिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि ROI भी एक मैट्रिक्स है, जिसकी वजह से जो है आपको मैं डाल देता हूँ, इसके बाद मैं डाल दूंगा। ROI एक मैट्रिक्स है जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो कैंपेन चला रहे हो, लॉस मेकिंग कैंपेन है या प्रॉफिटेबल कैंपेन है। अब जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल से, यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, हमने कि यहाँ पे कितना यहाँ पे खर्च किया, हमने यहाँ पे 2110 रुपया खर्च किया, और हमें यहाँ पे कितने का रेवेन्यू यहाँ हमारा हुआ, 6336 का हुआ। तो देखिए, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, 6336, 6336 डिवाइडेड 2110, 2110 था ना, 2210, 2110, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना हो गया, थ्री का दिखा रहा है, जीरो जीरो नहीं छोड़ के सीधे ओवरऑल मिलता है राउंड राउंड फिगर में। थ्री का हमारे यहाँ पे ROI निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे हमारा ROI 3 का है। अब हमारे केसेस में ये ROI जो है लॉस लॉस मेकिंग केसेस में, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट पे क्या होता है, जो हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट होता है, उनका 4+ अगर ROI जा रहा है, देन वो गुड गुड माना जाता है, गुड नंबर माना जाता है, वैसे कैंपेन को आप स्केल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है, अब देखिए एक लॉजिक में अब सिंपल बता रहा हूँ। अगर सपोज करते हैं आपका प्रोडक्ट जो है हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, एड्स मतलब, इसको मैं आगे एक्सप्लेन, ठीक है, अभी बता देता हूँ, उसके बाद आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे जैसे कि सब बोलते हैं ना कि एड्स चला के बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, देखिए तो उसमें भी कंडीशन आता है। अगर आपका प्रोडक्ट लो टिकट आइटम है, जिसमें लो मार्जिन है आपका, मतलब मान चलते हैं कि आपका मार्जिन ही 50 रुपये है आपके प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो उस वैसे प्रोडक्ट को जो है, 50 100 रुपये वाला प्रोडक्ट, अगर आपका मार्जिन बच रहा है पूरा एक्सपेंस से एवरीथिंग कटिंग करने के बाद, तो अगर वहाँ पे 50 100 रुपये अगर बच रहा है, देन वो क्या, लो टिकट आइटम हो गया, लो मार्जिन वाला आइटम हो गया। उस प्रोडक्ट को अगर आप एड्स के थ्रू आप स्केल करना चाहिएगा, देन या तो आपको न्यूट्रल हो जाएगा, नो से नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर आपका आपके जेब से जाएगा, मीन्स आपका लॉस, ठीक है, ऐसे। देन वैसे प्रोडक्ट पे हमें एड्स पे फोकस नहीं करना है। मतलब अगर आपका, मतलब सिंपल लॉजिक समझिए, अगर हमारा जो प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट अगर 500 400 रुपये का हमारा प्रोडक्ट है, और कटिंग पूरा कॉस्ट कटिंग करने के बाद हमारे यहाँ पे 50 रुपये 100 रुपये हमारे यहाँ पे मार्जिन बच रहा है, तो बच रहा है, तो हम वैसे प्रोडक्ट पे एड्स पे नहीं जाएंगे। क्यों एड्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो है वो क्या होगा उसका, मतलब उसको हम स्केल नहीं कर सकते हैं, स्केल नहीं कर सकते हैं उस पर, जो स्केल नहीं कर सकते हैं, और वो मान चलिए कि अगर आपका ऑप्टिमाइज नहीं होगा, देन जाहिर सी बात है कि आपका यहाँ पे जो लॉस भी हो सकता है, ठीक है, सिंपल। तो वैसे प्रोडक्ट पे हमें एड्स पे फोकस नहीं करना है। एड्स पे आपको किस पे फोकस करना है, आप सपोज करें 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपके यहाँ पे 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 1000 रुपये का प्रोडक्ट पे, 300 रुपये का आपका मार्जिन है पूरा एकदम, मतलब एकदम पूरा एकदम साफ सुथरा 300 रुपये आपका बच रहा है, मतलब कितना भी रिटर्न आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका 300 रुपये अगर बच रहा है, तब इस प्रोडक्ट पे हम लोग यहाँ पे एड्स एड्स खेलेंगे। तब इस प्रोडक्ट पे एड्स एड्स खेल को क्या करेंगे, इसको हम स्केल करेंगे। अब स्केल कैसे करेंगे, तो ठीक है, तो 300 रुपया है, अब मान चलते हैं कि हम पर सेल अगर 100 रुपया ही लगा रहे हैं, अगर 100 रुपया हम ऐड स्पेंड करके ही एक सेल अगर हम ला रहे हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है अगर 100 रुपीज़, तो क्या है, सही है। अगर मान चलते कि हम 200 रुपया भी खर्च कर दे रहे हैं अगर हम एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए, तब भी तो हमारे यहाँ पे 100 रुपया का सूखा सूखी पूरा हमारे यहाँ पे जो है मार्जिन बच रहा है, तो हमारे यहाँ पे तो लॉस तो है नहीं। देन हम क्या कर सकते हैं, उसको जितना मन उतना, जितना हम एड्स चलाएंगे, जितना हमें जितना ऑर्डर चलाना है, उतना हम एड्स चला चला के जो है ऑर्डर चला सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसे तो लो टिकट है, मान चलते हैं हमारे यहाँ पे मार्जिन ही 50 रुपया है, दिन मान चलते हैं कि हमारे यहाँ पे पर सेल अगर मान चलते हैं कितना ऑप्टिमाइज कर देंगे, 30 रुपया 40 रुपया हुआ, तो क्या 10 रुपया 5 रुपया पे मैं वर्क करूंगा, नहीं। और कई बार क्या होता है, ऑप्टिमाइज करना ऐसा नहीं है कि होता है, बहुत सारा चीज़ देखा जाता है, ठीक है, सीजन है नहीं है, वो प्रोडक्ट ट्रेंड में है नहीं है, बहुत सारा चीज़ देखा जाता है। अगर ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, अगर पर सेल ही आपका 60 रुपया 70 रुपया आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, पूरा ऑप्टिमाइज होने के बाद, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका तो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा ना, पर सेल आपका 10 20 रुपया अपने यहाँ पे लॉस होने लगेगा। इसलिए जो लो टिकट आइटम होगा, अगर आप सोच रहे हैं कि लो टिकट आइटम 50 100 रुपया अगर आपका
प्रॉफिट होने के बाद अगर वो सोच रहे हैं हम एड्स चला चला के ऑर्डर्स ले आएंगे, देन ये गलतफहमी है। वैसे प्रोडक्ट पे एड्स नहीं चलाइए, वैसे प्रोडक्ट पे एड्स चलाइएगा, तो क्या होगा, आपका यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, लॉस होगा, हो भी सकता है, होता ही है। ठीक है, लॉस होता ही है वहाँ पे। इसका मैं बताऊंगा आगे कैसे आपको उसको कब एड्स चलाना नहीं चलाना है। बाकी अगर आपके यहाँ पे था अच्छा, ठीक है, ठीक ठाक मार्जिन मिला है, मैंने जैसे बताया 1,000 रुपये का प्रोडक्ट आप सोल्ड कर रहे हैं, या आप मान चलते हैं 700 रुपये का प्रोडक्ट ही सोल्ड कर रहे हैं, और पूरा कॉस्ट करके ही 200 रुपये अगर आपका मार्जिन बच रहा है, पूरा 500 रुपीज आपका एक्सपेंसिव है, 200 रुपये मार्जिन बच रहा है, देन इस प्रोडक्ट को भी आप स्केल कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को भी आप स्केल कर सकते हैं क्योंकि इस पे मार्जिन अच्छा खासा है, एंड इसको पूरा ऑप्टिमाइज करके हमारे चलिए 100 रुपये हमारा पर एड पर सेल हमारा 100 रुपये भी आ गया, तब भी तो हमारे यहाँ पे 100 रुपये मार्जिन बच रहा है ना। देन जैसे मन तैसे जितना हमें ऑर्डर्स लाना होगा उतना हम यहाँ पे स्केल कर सकते हैं एड्स लगा लगा कर। समझ में आ गया क्या बताना चाह रहा हूँ? कन्फ्यूजन है यहाँ पे जो मैं बताया हूँ, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट पे हमें एड्स पे फोकस करना है, कौन सा प्रोडक्ट पे हमें एड्स पे नहीं फोकस करना है। ठीक है, सर कन्फ्यूजन। एक बार रिपीट कीजिए ना। रिपीट पूरा, आपको कहाँ से कन्फ्यूजन हुआ ये बताइए ना। रिपीट मैं वहाँ पे 10 मिनट 5 मिनट से रिपीट कर रहा हूँ ना। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे हुआ वो बताइए, फिर मैं बताता हूँ। अब उसका समरी ओवरऑल बता देता हूँ। समरी क्या है कि लो टिकट आइटम होगा, मतलब 200 300 500 वाला प्रोडक्ट होगा, 50 रुपये मार्जिन होगा, देन उस प्रोडक्ट को हम लोग ज़्यादा एड से फोकस नहीं करेंगे, उस प्रोडक्ट पे हम लोग एड से बिल्कुल ही फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक जाएंगे। बाकी अगर आपका प्रोडक्ट जो होगा जिस पे अच्छा मार्जिन होगा, 200 400 500 रुपया, मतलब यहाँ पे 400 500 हेल्दी मार्जिन होगा। हेल्दी मार्जिन क्या होता है आपका यहाँ पे, 300 400 500 नॉर्मली अगर होगा, 1500 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 500 अगर आपका मार्जिन हो रहा है, 400 मार्जिन हो रहा है, देन वैसे प्रोडक्ट को आप इजीली जो है एड्स के थ्रू स्केल कर सकते हैं। उस पर जो है आप जितना आपको ऑर्डर्स लाना है, दिन का आपको 500 ऑर्डर लाना है, ठीक है, देन उस हिसाब से आप एड्स पे स्पेंड कीजिए, आपको 500 ऑर्डर इजीली आ जाएगा। लेकिन अगर आप लो टिकट आइटम वाला पे कहिएगा कि क्या कि हम 50 रुपया 100 रुपया आपका मार्जिन है, आप सोचिए 500 ऑर्डर ले आएंगे एड्स के थ्रू, देन क्या होगा, वहाँ पे आपका लॉस होगा। हाँ। ठीक है, तो आर जो हमारा आर यही मेट्रिक यही इंडिकेट करता है कि आपका जो कैंपेन जो है ये प्रॉफिट में है कि नहीं है। मैंने बताया ये जो आर है, अब ये आर हर एक कैटेगरी के रिलेटेड, हर एक प्राइस रेंज के रिलेटेड अलग अलग मैटर करता है। अब किसी कैटेगरी किसी प्राइस रेंज में जो है यहाँ पे आर 10 भी लॉस में जा सकता है, और किसी में जो है 4+5+ भी जो है यहाँ पे प्रॉफिट में हो सकता है। तो ये कंप्लीटली जो है डायनेमिक है, ऐसा नहीं है कि मैं फिक्स बता दूंगा हाँ कि आपका जो आर है, बाकी गूगल पे सर्च कीजिएगा गुड एग्जाम्पल तो वो 4 बताएगा। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं होता है, हर एक कैटेगरी रिलेटेड अलग अलग होता है। मैंने सिंपल बताया हूँ कि आपका अगर आपका दस दस अगर आपका भी आ रहा है, देन वो भी आपका लॉस हो सकता है, और किसी कैटेगरी में अगर R4+ भी आ रहा है तो वो भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सिंपली जो है कैटेगरी बेस्ड है। इस पे पूरा आपको बस ये मैट्रिक्स में इसके बाद में आपको एग्जाम्पल भेज दूंगा, उस पर थोड़ा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आइडिया मिल जाएगा। अभी कैलकुलेट कीजिएगा, अभी उतना आइडिया नहीं मिलेगा। जब आप एग्जाम्पल जब आप रियल वर्ल्ड में जब एक्सेल करना स्टार्ट कीजिएगा ना, तब आपको धीरे धीरे जो है एडवर्टाइज करना स्टार्ट कीजिएगा, तब आपको वहाँ पे आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल है, मतलब सिंपल आर है। क्या है कि आपने यहाँ पे जो है 1,000 रुपये ऐड स्पेंड किया, 1,000 रुपये ऐड स्पेंड किया, और आपने यहाँ पे कितना का रेवेन्यू कर लिया, 10,000 रुपये का। तो आपका यहाँ पे आर कितना का आ जाएगा, 10 का आ जाएगा। अब ये 10 का आर प्रॉफिट में है कि लॉस में है, उसके रिलेटेड भी एक अलग कैलकुलेशन है, वो अब इसमें नहीं बताऊंगा, वो मैं रील भेज दूंगा, वो देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन होगा देन पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे मैं रेवेन्यू रेवेन्यू बता रहा था, तो रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू अब यहाँ पे मान चलते हैं कि रेवेन्यू के रिलेटेड जैसे मान चलते हैं यहाँ पे 921 रुपये का हमारे यहाँ पे शू है, और इसका हमने यहाँ पे 10 यूनिट सोल्ड कर देंगे, देन हमारे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा। 9,210। 9,210। अब देखिए ये हो गया हमारा नेट रेवेन्यू हो गया। आपको कोई कहता है हाँ कि हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे मंथ का 50 लाख का रेवेन्यू है, तो सब सोच लेता है क्या 50 लाख का प्रॉफिट मार्जिन, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब 50 लाख का रेवेन्यू है, तो 50 लाख रेवेन्यू में ये भी हो सकता है वो लॉस में भी हो सकता है या प्रॉफिट में भी हो सकता है, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया 9210 है, अब 9210 से अगर इसका पूरा कैलकुलेट किया जाएगा तो ये भी हो सकता है कि लॉस में भी जा सकता है ना। रेवेन्यू रेवेन्यू आपका प्रॉफिट का इंडिकेट थोड़ी ना कर रहा है। अब मान चलते हैं कि अभी लॉस में ही है, 921 का है, हम इसका प्राइस डिस्काउंट करके ही 500 में बेचने लगेंगे, 500 में बेचने लगेंगे, और हम यहाँ पे जो है 20 प्रोडक्ट बेच लेंगे, तो हमारा ओवरऑल कितना हो जाएगा, 10,000 का रेवेन्यू हो जाएगा। देन हमारे यहाँ पे तो ओवरऑल सीधे डायरेक्टली 400 का लॉस लग रहा है, देन यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, जो 20,000 है उसमें से आधा हमारा लॉस हो गया। तो यहाँ पे रेवेन्यू आपका क्या है, ग्रॉस सेल्स ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो इससे आपको जज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बोले कि रेवेन्यू, कोई बोले यहाँ पे मैंने गलत टर्म्स डाला हुआ है। ठीक है, तो
सिंपल है यहाँ पे। रेवेन्यू मतलब नेट सेल्स या फिर ग्रॉस सेल्स जो होता है वही होता है। अब उसको आफ्टर ऑल जो कैलकुलेशन होता है, रिकॉन्सिलेशन होता है, तब उसमें मालूम चलता है हाँ वो जो प्रोडक्ट है उस पर हमारा इतना मार्जिन बचा है, या फिर हमारा इतना लॉस हो रहा है, या फिर हमारा इंटरेस्ट लग रहा है, वो सब ठीक है। तो रेवेन्यू पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हमारे यहाँ पे आता है सिक्स सिक्स पॉइंट जो हमारे यहाँ पे जो है सीपीसी। सीपीसी स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक। मार्केट प्लेस जो है हमारे यहाँ पे और सीपीसी पे ही वर्किंग होता है, और सीपीसी पे ही जो हमारे यहाँ पे जो है चार्जेस डिडक्ट करता है। अब सीपीसी होता है क्या है, कॉस्ट पर क्लिक। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ये खोला हुआ है। अब ये जो सेलर है इस पे किया होगा सीपीसी। सीपीसी किया होगा हाँ कि मैं 2 रुपया दूंगा सीपीसी, 2 रुपीज़। तो यहाँ पे जैसे हमने पे क्लिक किया तो 2 रुपीज़ जो है सेलर के अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 रुपीज़। अब सीपीसी दिखाता हूँ एक मिनट। एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पे आ गए हम लोग, यहाँ पे फ्लिपकार्ट एड्स पे आ गए। एंड यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे रेट कार्ड पे। ठीक है, फालतू एंड करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे हम रेट कार्ड पे। रेट कार्ड पे यहाँ पे देखिए राइट टॉप पे आपको यहाँ पे रेट कार्ड दिख रहा है। क्या समथिंग इंट्रो, ये जो राइट टॉप पे आपको यहाँ रेट कार्ड। ठीक है। अब भैया मेरे को लग रहा है अभी फ्लिपकार्ट वाला का बैक एंड टीम इस पे वर्क कर रहा होगा, उस वजह से भी जो है वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। इस पे में भी लगता है अब वो होगा यहाँ पे, बाकी दिखा देता है। यहाँ पे जैसे जाइएगा ना, देन रेट कार्ड दिखा देगा जो भी वर्टिकल में होगा, हर एक वर्टिकल के रिलेटेड। वर्टिकल क्या है, सब कैटेगरी है। जैसे दूध बेचना है देन दूध का अलग होगा। ठीक है, पनीर बेचना है देन पनीर का अलग होगा। ऐसे ऐसे करके जो है आपको यहाँ पे पूरा वर्टिकल दिखा देगा। आपको जो भी आइटम बेचना है ए टू लेके जेड तक जो भी फ्लिपकार्ट पे सेल हो रहा है वो सारा का वर्टिकल आपको वहाँ पे दिखा देगा। एंड उसके बगल में लिखा होगा 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। आपसे लिखा होगा पर क्लिक का सीपीसी, मिनिमम सीपीसी। ठीक है, मिनिमम करेंट सीपीसी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक क्लिक का अगर आप ऐड चलाने जाएगा देन मिनिमम तो आपको उतना डिडक्ट होगा ही, बाकी मैक्सिमम आपको बिट जितना हाई रख के कीजिएगा उतना आपको वहाँ पे चलेगा ऐसे। ठीक है, सपोज करते हैं हमने ये शू बेच रहा है, शू बेच रहे हैं देन इसका जो सीपीसी होगा 1 रुपीज़ होगा। मैं यहाँ पे ये खोलता रहता एक और चीज़ दिखाता रहा, कुछ 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 कैटेगरी का जो है यहाँ पे। जैसे 10-10 रुपया अंडा बेचने जाइएगा देन 8 रुपया सीपीसी है। अब अंडा 8 रुपया का अंडा ही है, 8 रुपया का कैसे। अब वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे मिल्क बेचने जाइएगा देन मिल्क में जो है आपको ऐसे ही 9 रुपया 10 रुपया रहता है। ठीक है। फिर ऐसे कुछ कुछ कैटेगरी पे जो है जो कि बहुत हेवी सीपीसी रहता है, मतलब अब उस पे अब कितना उस पे कमा रहा है नहीं कमा रहा है पता नहीं। बट उस कैटेगरी पे जो है जैसे यहाँ पे जैसे मिल्क के रिलेटेड एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मिल्क हमने यहाँ पे सर्च किया, इसका सीपीसी कितना है, 10 रुपया सपोज करते हैं एक क्लिक का। तो जो भी इस पे ऐड चला रहा है, जैसे ये ऐड चला रहा है, अब 177 रुपया में एक बार क्लिक कर दिया, 10 रुपया इसका डिडक्ट हो गया। अब यहाँ पे 10 रुपया डिडक्ट हो गया। अब जरूरी थोड़ी नहीं कि मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो हम यहाँ पे परचेज कर ही लेंगे, डायरेक्टली परचेज करेंगे, नहीं जरूरी नहीं ना है ऐसे। अब मैं इस कैटेगरी मेरे को आइडिया नहीं है तभी बता रहा हूँ कि अब इस पे कितना 177 रुपया में कितना इसका मार्जिन होगा नहीं होगा। अब ये तो मेरे को तो लगता है ठीक है, तब भी तो है ये यहाँ पे 10 रुपया चला गया। अब मान चलते हैं कि 10 बंदे क्लिक करके तब एक बंदा लिएगा, तो ये इस पे ऐड चलाने का कोई मतलब बनता नहीं है, तभी ये चला रहा है। अब क्या है क्या नहीं है वो इंटरनल टीम को मालूम होगा, या फिर जो ये जो सेलर होगा उसको मालूम होगा। अच्छा, तो सिंपल समझिए, अगर आपके प्रोडक्ट पे आप मिल्क बेच रहे हैं, मिल्क पे अगर यहाँ पे सीपीसी 10 रुपया का है मिनिमम, 10 रुपया तो आप एड्स लगाने जाइएगा। तो एड्स जैसे ही लाइव होगा देन अगर कोई भी यहाँ पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है, इस पर हमने यहाँ पे एक बार क्लिक किया तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 10 रुपया आपके वाले एड अकाउंट वॉलेट से जो डिडक्ट हो जाएगा। वन क्लिक का आपका 1 यूनिट क्लिक इज इक्वल टू 10 रुपीज़ आपका यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, जो भी आपका यहाँ पे सीपीसी जो होगा वो। ठीक है, तो यही होता है हमारा सीपीसी। फ्लिपकार्ट और अमेजोन सारा जो है हमारा यहाँ पे जो है कॉस्ट पर क्लिक बेस्ड पे ही हमारे यहाँ पे चार्जेस होता है इसी पे। बाकी फ्लिपकार्ट पे जो क्या है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे कैटेगरी वर्टिकल सब कैटेगरी रिलेटेड है। और अमेजोन पे क्या है, कीवर्ड बेस्ड है। कीवर्ड पे जो है यहाँ पे हमारा सीपीसी है, ये दोनों बेस्ड है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सीपीसी। मतलब सिंपल है कि जो भी आप ऐड चला रहे हैं, ठीक है, जो भी उसका सीपीसी होगा
उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, वो डिडक्ट होगा। जैसे यहाँ पे 300 रुपीज़ का बजट लगाया, और एक क्लिक का जो है मिनिमम करेंट 1 रुपया समथिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, 300 जैसे ही क्लिक से आ जाएंगे, 300 क्लिक से आएंगे, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, आपका ऐड क्या हो जाएगा, पहुँच हो जाएगा। तो यही है, आगे एड्स बनाएंगे ना तब उसमें समझ लेंगे। कन्फ्यूजन है ये वाला फर्स्ट वाला पेज में किसी को कन्फ्यूजन है, देन पूछ लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर नहीं दिखा है मेरे को रेट कार्ड, नहीं तो वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। डाउट्स है यहाँ पे किनको डाउट्स है, देन पूछ लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉस्ट पर कन्वर्जन, या फिर इसको आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इसको कस्टमर ऑफलाइन में रहता है, क्या ऑफलाइन में होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी आप बोल सकते हैं, या फिर कॉस्ट पर कन्वर्जन भी इसको बोल सकते हैं, दोनों। अब इस दोनों का मतलब क्या होता है, तो सिंपल है कि आपने यहाँ पे जितना पे टोटल एड स्पेंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, वो कीजिएगा, आपका यहाँ पे निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका यहाँ पे कॉस्ट पर कन्वर्जन। ठीक है, कॉस्ट पर कन्वर्जन की इतना रुपीज़ आपका यहाँ पे एड पे स्पेंड हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ फ्लिपकार्ट के एग्जाम्पल से। यहाँ पर डेट रेंज में सिलेक्ट कर लेता हूँ, सितंबर का सिलेक्ट कर लेता हूँ, सितंबर 30। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। हमने यहाँ पे कितना खर्च किया, 6,000 समथिंग, 6,000 समथिंग हमने यहाँ पे खर्च किया। एंड हमारा यहाँ पे कितना ROI आया, 14.5। ठीक है, 14.5 एक अच्छा ROI है मेरे हिसाब से, हमारे कैटेगरी रिलेटेड। एंड हमारे यहाँ पे टोटल यूनिट कितना सोल्ड हुआ, 284। ठीक है। एंड हमारे यहाँ पे GMV, ग्रॉस मर्चेंडाइज सेल्स वैल्यू, यही सब होता है ये सब। कुछ कुछ अपना अपना निकालने लगता है इस पे, मतलब वही है, सिंपल रेवेन्यू इसका बोल सकते हैं, सिंपल वे में रेवेन्यू बोल दीजिए। ठीक है, नेट सेल्स बोल दीजिए, या फिर ये बोल दीजिए, मतलब सेम ही है तीनों का, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है हमारा, ऑलमोस्ट हमारा 85,000 का हमारा यहाँ पे सेल्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा अब इतना है, अब हमारे यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना होगा। हमने यहाँ पे कितना खर्च किया, 6,000 रुपये खर्च किया। 6,000 खर्च करने में यहाँ पे कितना ऑर्डर है, मतलब 284 ऑर्डर है। देन 284 हमारा यूनिक कस्टमर, 284 अलग अलग कस्टमर ने प्लेस किया होगा ऑर्डर। देन सिंपल, जो भी हमारे यहाँ पे 6,000, 6,000 डिवाइडेड बाई 284, 21 रुपया। हमारे यहाँ पे कितना हो गया पर सेल का, हमारे यहाँ पे चार्जेस कितना लग गया, 21 रुपया लग गया। समझ आया क्या बताना चाह रहा हूँ, तो ये होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अब ये यहाँ पे तो दिख रहा है, अगर 21 रुपया में हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा आपको डेटा दिखाता हूँ, इसमें देखता हूँ आया कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 703 है, 703 है। एंड यहाँ पे हमारा 18 ऑर्डर ही हुआ हुआ है अक्टूबर मंथ का। दिखाता हूँ यहाँ पे, 703 डिवाइडेड 18, कितना हो गया, 39 रुपया हो गया। तो ये एक डायनेमिक है, ऐसा नहीं है, ये जितना ऑप्टिमाइज होगा बहुत सारा मैट्रिक्स डिपेंड करता है इस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे गुड साइड दिखा दिया देन बैड साइड नहीं होता, नहीं होता है। यहाँ पे हमारा कितना है, 6.5, ये तो ठीक ठाक ही आया होगा। मैं दूसरा देखता हूँ, दूसरे मंथ का, जून का देखता हूँ, जून में चला आया था कि नहीं देखता हूँ, गायब हो गया। हाँ, जून का देखिए, जून का हमने कितना एडमिशन किया था, ऑलमोस्ट 9500 रुपया किया था, 9400। ठीक है, 9.4 के इजक्वल टू 1,000। तो यहाँ पे हमारा कितना कार हुआ था, 11.8 का हुआ था। यहाँ पे हमारा टोटल यूनिट कितना सोल्ड हुए थे, 400 यूनिट हमारे यहाँ पे सोल्ड हुए थे। एंड GMP ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू कितना था, नेट रेवेन्यू कितना था, ग्रॉस सेल्स कितना था, 1,10,000 समथिंग का था हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा 94 था, 9400 डिवाइडेड हमारा कितना ऑर्डर था, टोटल टोटल 400 ऑर्डर था। देन हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे एड कॉस्ट कितना हो गया, 23.5। ठीक है, मतलब इतना हमारा क्या हो गया, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हो गया ऐसे। तो ये क्या है, हमेशा अप एंड डाउन होते रहता है, कभी कभी 50 भी चल जाता है, कभी कभी 60 भी चल जाता है ऐसे। तो ऐसा नहीं, ये फिक्स नहीं है कि इतना ही आपका यहाँ पे, आपका भी इतना ही हो सकता है, नहीं, आपका कैटेगरी रिलेटेड अलग भी हो सकता है, आपको वर्क करना होगा, ये तो मेरे कैटेगरी रिलेटेड है ना ऐसे। तो यही होता है हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कि आप कितना रुपीज़ खर्च करके कितना आप ऑर्डर्स ला रहे हैं वो। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ एग्जांपल, हमने यहाँ पे 5700 रुपया खर्च किया, हमारा यहाँ पे टोटल ऑर्डर कितना है, 212 ऑर्डर आया। देन हमारे यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना हो गया हमारा यहाँ पे 27 रुपया समथिंग हमारे यहाँ पे पर कन्वर्जन हो गया। ठीक है, कॉस्ट पर कन्वर्जन हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 27 रुपया समथिंग हमारे यहाँ पे हो गया। क्लियर है ये? यहाँ पे किन्हीं को डाउट्स है, फर्स्ट यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट पे।
ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे टारगेट कीवर्ड। देखिए मार्केट प्लेस पे क्या होता है, जैसे देखिए मेटा पे आप चलाइएगा या फिर कोई भी आप अदर मार्केट प्लेस पे चलाइएगा, सॉरी कोई भी आप अदर प्लेटफॉर्म पे चलाइएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको टारगेटिंग का मल्टीपल टाइप्स ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस मिलता है। लाइक आपको जेंडर हो गया, एज ग्रुप हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पिन मतलब प्ले एड्रेस हो गया, बहुत सारे चीज़ आप टारगेट कर सकते हो। वहाँ पे मल्टीपल होता है, एड्स का फॉर्म होता है, वीडियो में टारगेट करना है, ऑडियो में टारगेट करना है, ऑडियो में नहीं मतलब फोटोज में टारगेट करना है, जो जो भी चीज़ में आपको टारगेट करना है कर सकते हैं। ऐसे तो वहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल टाइप्स ऑफ टारगेटिंग हो गया वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कीवर्ड बेस्ड टारगेट होता है, दो ही टारगेट होता है, एक कीवर्ड टारगेटेड कीवर्ड हो गया और निगेटिव कीवर्ड हो गया। टारगेट कीवर्ड जो आपके प्रोडक्ट के लिए रेलिवेंट है उसको डालना है, निगेटिव कीवर्ड में जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड रेलिवेंट नहीं है उसको नहीं, उसको डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सपोज करते हैं, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में वुडन स्पून सेट, हमारा जो प्रोडक्ट है वुडन स्पून हम बेच रहे हैं, देन वुडन हमने यहाँ पे टारगेट कीवर्ड में क्या डालेंगे, वुडन स्पून सेट कोई सर्च करा देन उसको दिखाओ, वुडन स्पून कॉम्बो सेट कोई सर्च करा देन उसको दिखाओ, वुडन स्पून पैकअप टू, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे रैंडम कीवर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया है। पूरा ऐसा नहीं है कि एकदम ये रियल लाइफ एग्जांपल है, नहीं एग्जांपल से बता रहा हूँ, यहाँ पे ये हमने डाल दिया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव कीवर्ड। अब इसमें हम लोग यहाँ पे वुडन का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, देन हम इसमें क्या करेंगे, जो भी कॉपर के रिलेटेड, कॉपर स्पून कोई सर्च कर रहा है, कॉपर स्टील स्पून कोई सर्च कर रहा है, अल्मीनियम स्पून कोई सर्च कर रहा है, देन ऐसे बंदे को मेरे को एड्स नहीं दिखाना है। इससे क्या होगा, अब ये तो आया, मान चलते हैं कि आप यहाँ पे आम खरीदने जाइएगा, देन आम भी खरीद के आइएगा ना, इमली थोड़ी ना खरीदिएगा, तो वही लॉजिक है। हम यहाँ पे मान चलते हैं कि हम यहाँ पे वुडन वुडन स्पून मेरे को खरीदना है, मेरा यहाँ पे मैं फिक्स है कि मेरे को वुडन स्पून ही खरीदना है। लेकिन हमें यहाँ पे दिखने लगेगा, हमें यहाँ पे स्टील का स्पून दिखने लगेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए स्टील का स्पून ये दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये गलत टारगेटिंग हो गया ना। ये बंदा देखिए सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे हमने हमें यहाँ पे क्या सर्च किया, वुडन स्पून सर्च किया, मेरे को लकड़ी का चाहिए, एंड ये मेरे को स्पून मेरे को सर्च कर रहा है, ये मेरे को दिखा रहा है क्या, तो मेरे को दिखा रहा है आइसक्रीम निकालने वाला, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। मैं यहाँ पे क्लिक भी कर लूंगा, देख भी लूंगा, बट मैं परचेज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा ये रिलेवेंट ही नहीं है, रिलेवेशन ही नहीं है। मतलब क्या है, मैं यहाँ पे व्हाइट शर्ट कर, मेरे को व्हाइट शर्ट परचेज करना है, सिंपल लॉजिक दिखा रहा हूँ, व्हाइट शर्ट मेरे को जो है लेना है, मेरे को जो है व्हाइट शर्ट लेना है। तो व्हाइट शर्ट के रिलेटेड एड्स आएंगे ना। अब यहाँ पे मेरे को आ जाएंगे, सपोज करते हैं कोई ब्लैक शर्ट का एड्स लेकर दिखा रहा है, ब्लैक शर्ट, तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे तो हो गया कि मतलब कि मैं वहाँ पे ओपन करके देख भी लूंगा बट उसको परचेज नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, फालतू का आपका क्लिक चला गया, क्लिक्स वाला पैसा वेस्ट हो गया। ऐसे देन जो जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड रिलेवेंट हो ना उसी के रिलेटेड आप दिखाइए। आपका व्हाइट प्रोडक्ट पे एड चला रहा है, देन व्हाइट को ही दिखाइए। एंड जो आपका यहाँ पे जो अदर जो है अदर कलर है, रेड कोई कलर सर्च सर्च कर रहा है, देन उसको आप निगेटिव में कीजिए, वही लॉजिक है। अगर कोई आईफोन लेने जाएगा देन वो आईफोन सर्च करेगा, देन उसको आईफोन दिखाइए, ना कि उसको आप सैमसंग दिखाना स्टार्ट कर दीजिए कि भाई ठीक है कि तुम सैमसंग का ले लो, ऐसे नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका माइंड सेट है कि उसको आईफोन ही लेना है, सिंपल। तो यही, इससे करने से क्या होता है, आपका लिस्टिंग और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है, और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होने से क्या होता है, आप यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आरओआई जो है यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, इजी में बहुत अच्छे अच्छे आप आरओआई आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे ये दोनों पॉइंट में। ओके, अब लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ बोलिए। नेगेटिव कीवर्ड डालना डालने पर वैसे क्लिक करेगा नहीं? नहीं, नेगेटिव कीवर्ड पे क्या होगा, वो एड्स दिखाएगा ही नहीं। यहाँ पे हम दिखाएगा। वुडन वुडन स्पून सेट हम बेच रहे हैं। ठीक है, अब कोई हम्म। कॉपर स्पून सेट लिख के सर्च करेगा, तो क्या होगा, अगर निगेटिव में कॉपर डाल दिए रहेंगे देन हमारा वो ऐड दिखाएगा ही नहीं, वुडन वाला जो है, वुडन वाला जो है कॉपर वाला को दिखाएगा ही नहीं। हम्म। समझा। ठीक है, ऐसे मतलब आप सपोज करते हैं कि आप शॉप दुकान पे गए और आपने आपने क्या बोला, आपने बोला कि मेरे को जो है आईफोन दे दिखाओ, तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो आईफोन दिखाएगा तो वो आईफोन ही दिखाएगा ना। अब वहाँ पे वो दिखाने लगेगा कि ठीक है ये सैमसंग का आया, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वहाँ पे आपका भी टाइम बर्बाद हुआ, उसका भी टाइम बर्बाद हुआ। आप तो आपका तो ऑलरेडी माइंड सेट है ना कि आपको आईफोन ही लेना है, तो आप सैमसंग का क्यों लीजिएगा, वो कितना भी आपको अवेयरनेस क्रिएट करे, नहीं लीजिएगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते होंगे जो कि कुछ कुछ प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बाकी 99% चांसेस है कि जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, आप आपका ऑलरेडी माइंडसेट है कि आपको वही चीज़ परचेज करना है, आप दूसरा चीज़ नहीं ले सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो यही कस्टमर का बिहेवियर यही है, उसी के बिहाफ पे आपको यहाँ पे टारगेट करना है, एंड टारगेट और निगेटिव आपको यहाँ पे सेट करना है। ये आपको बहुत पैसा बचाएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट ला के देगा, यही दोनों, और पूरा मार्केट प्लेस पे जो है इसी दोनों पे वर्क हम लोग को करना है। फिर हम लोग यहाँ पे जो आता है बिडिंग स्ट्रैटेजी। तो बिडिंग स्ट्रैटेजी से पहले हम लोग यहाँ पे एड्स प्लेसमेंट समझ लेते हैं। ठीक है, बिडिंग स्ट्रैटेजी तो हम लोग देखेंगे, उससे पहले ये बिडिंग स्ट्रैटेजी 10 नंबर से पहले पहले एड्स प्लेसमेंट देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम हो गया, हमारा होम पेज हो गया, मैं फ्लिपकार्ट के एग्जांपल समझा देता हूँ, सब पे ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। ठीक है, होम पेज हो गया। फिर हमारा सेकेंड सेकेंड मेट्रिक हमारा क्या, टॉप अप सर्च पेज। तो हमने यहाँ पे क्या डाला, वुडन स्पून सेट डाला, तो ये क्या हो गया हमारा टॉपअप, जो टॉप पेज आ रहा है यहाँ पे, ये जो आ रहा है ये क्या हो गया हमारा टॉपअप, टॉपअप सर्च पेज हो गया, ये टॉपअप सर्च पेज हो गया। फिर इसको नहीं स्क्रॉल करता हूँ,
स्क्रॉल करता हूँ जो नीचे आ गया, यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये क्या हो गया, रेस्ट ऑफ सरफेस हो गया ये। ये जो आ रहा है, ये क्या हो गया हमारा, रेस्ट ऑफ सरफेस हो गया। मतलब टॉप ऑफ सरफेस जो टॉप वाले जो सबसे टॉप पे ही दिख जाए वो, बाकी स्क्रॉल करते करते जो दिखे, ये क्या हो गया हमारा, रेस्ट ऑफ सरफेस हो गया। बाकी हम लोग पेज 2 पे आते हैं, पेज 2 वाले जो हमारे यहाँ पे टॉप पे दिख रहा था, ये कौन सा हो जाएगा, टॉप ऑफ सरफेस हो जाएगा या फिर रेस्ट ऑफ सरफेस हो जाएगा, बताइए। वेस्ट ऑफ से जो। ठीक है, रेस्ट ऑफ सर्च पे जो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पेज 2 पे जा रहे हैं, पेज 2 पे, ठीक है ऐसे। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। फिर हमारे यहाँ पे हो गया, और सारे जो सेलर जो होते हैं सारे इसी पे compete करते हैं, ठीक है, आगे बताता हूँ। फिर हमारे यहाँ पे है टॉप ऑफ ब्राउज पेज और रेस्ट ऑफ ब्राउज पेज। ये दो है। अब टॉप ऑफ ब्राउज पेज क्या होता है दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये जो सेक्शन जो देख रहे हैं, मेन, मेन के अंदर टॉप वेयर, स्वेट शर्ट, ये सब बहुत सारे देख रहे हैं, ये सब क्या हो गया, ये ब्राउज करके जा रहा है, यहाँ पे कोई सर्चेस करके नहीं जा रहा है। मेरे को क्या लेना है, मेरे को क्लोथिंग में लेना है, क्लोथिंग में, ठीक है ऐसे। तो ऐसे करके जो है आप आ सकते हैं, ऐसे करके जैसे टी शर्ट मेरे को लेना है, टी शर्ट ऐसे, ये क्या है, हम लोग यहाँ पे ब्राउज करके जा रहे हैं, ना कि हम लोग यहाँ पे जो है सर्च करके जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्राउज करके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये कि ये इस वाले यहाँ पे जो टॉप पे जो आएगा, तो ये क्या हो गया, टॉप ऑफ ब्राउज पेज हो गया। मतलब यहाँ पे देखिए 3 को दिखा रहा है, एक स्पॉन्सर, स्पॉन्सर, स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर, स्पॉन्सर। ये क्या हो गया हमारा, टॉप ऑफ ब्राउज पेज हो गया। इतना ज़्यादा कोई इसको ब्राउज करके परचेज करता नहीं है, तो ये फालतू है, ठीक है ऐसे, बहुत कम ही कस्टमर करते होंगे ऐसे। बाकी रेस्ट ऑफ ब्राउज पेज कौन सा हो गया, स्क्रॉल करके जो नीचे कोना वोना में रहेगा या पेज 2 में जो रहेगा, वो क्या हो गया आपका यहाँ पे, रेस्ट ऑफ ब्राउज पेज हो गया। एंड फिर हमारे यहाँ पे आता है लास्ट जो हमारा प्लेसमेंट है, प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज कौन सा हो गया, कोई प्रोडक्ट को ओपन कीजिएगा, जैसे ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट पेज हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट पेज बोलेंगे। स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल करते ही जो भी हमारे यहाँ पे जो है स्पॉन्सर डिस्प्ले आ रहा है, यहाँ पे स्पॉन्सर डिस्प्ले आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट पेज प्लेसमेंट बोलेंगे। यही यही टाइप का हमारा प्लेसमेंट होता है। दो दो चार दो छः, 6 टाइप का प्लेसमेंट होता है, बाकी तो कोई और प्लेसमेंट होता नहीं है, ठीक है। ये 6 टाइप का कोई मार्केट प्लेस है, ये 6 टाइप का आपको प्लेसमेंट मिलेगा। एंड इसमें जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग पे रहता है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पे रहता है और सबसे ज़्यादा रिजल्ट ला के देता है, सबसे ज़्यादा कन्वर्टिंग जो करता है, वो करता है टॉप ऑफ सर्च पेज। टॉप ऑफ सर्च पेज करता है, तो सारे सेलर क्या करते हैं, टॉप ऑफ सर्च पेज आने के लिए ही जो है मतलब क्या करते हैं, बिडिंग करते हैं, ठीक है। अब 3 सेलर है, 3 सेलर व्हाइट कलर का शर्ट बेच रहा है, तो तीनों सेलर ने क्या किया, 2-2 रुपये बिड किया, ठीक है, 2-2 रुपये। तो यहाँ पे क्या करेगा, मतलब यहाँ पे तो जाहिर तो जरूरी थोड़ी नहीं कि तीनों सेलर को टॉप पे दे देगा, नहीं। वहाँ पे जो अगर मतलब नहीं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे, 3 सेलर ने यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अ, यहाँ पे सोचते हैं मल्टीपल सेलर जो है, जो कि एक ही प्रोडक्ट को जो है बिड कर रहा है, मिनिमम करंट जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक है 2 रुपीज़ है, तो सबने क्या किया, 2-2 रुपये ही डाल दिया। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाएगा, किसी को कैसे भी प्लेसमेंट दे सकता है। लेकिन अगर आपको टॉप पे रहना है, और लेकिन उसी में से मान चलते हैं कि सबने 2-2 रुपये किया, और एक सेलर जो क्या किया, 2.5 रुपीज़ कर दिया, 2.5 रुपये कर दिया, देन जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा वो टॉप पे रहेगा, ठीक है। जो कम बिड करेगा वो क्या रहेगा, वो नीचे चलते चला जाएगा। और जो सबसे कम बिड करेगा वो आपको पेज 2, पेज 3 ये सब में जो है चलते चला जाएगा, ठीक है, जो सबसे कम बिड करेगा आपसे। क्योंकि कैटेगरी एक ही है, कैटेगरी एक ही है, मल्टीपल सेलर है, और सबको टॉप पे ही रहना है, देन टॉप पे रहना है, देन इसी के रिलेटेड जो है क्या है, बिडिंग है। कि ठीक है, आपको टॉप पे रहना है, आप ये कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट प्लेस बताएगा हाँ कि इतना बिड कीजिएगा तब टॉप पे रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं, वो कॉन्फिडेंटली रहता है। आप एड्स चलाइएगा, उसके बाद जो आप खुद चेक करके देखिएगा, अरे 2 रुपया का बिड है, हमने 3 रुपया लगाया, तभी हमारे यहाँ पे टॉप पे नहीं आ रहा था, जरूरी ये जो सेलर है 4 रुपया लगाया होगा ऐसे, तो आप 5 रुपया लगा दिए, ऐसे करके जो बिडिंग के रिलेटेड होता है। बाकी लो टिकट आइटम में मैंने जो भी बताया, लो टिकट आइटम में आप उतना मगजमारी मत कीजिए इतना, ठीक है। जो हाई टिकट आइटम होगा, हाई मार्जिनल आइटम होगा, उसमें आप बढ़िया से वर्क कर सकते हैं। तो ये बिल्डिंग स्ट्रैटेजी यही है अमेजोन की, वेब ऐसे। तो यही है। अब जो भी आपका यहाँ पे करंट भी, करंट सीपीसी होता है, कॉस्ट पर क्लिक होता है, उसी को ऊपर बढ़ा के रखते हैं ऐसे ही, तभी हमारे यहाँ पे वैसे करंट सीपीसी पे भी आपका चल जाएगा। 2 रुपये आपका करंट सीपीसी है, 2 रुपये आपका एड चल जाएगा। लेकिन कोई सेलर जो है और आपसे ज़्यादा ज़्यादा जो बिल्ड किया होगा, 3 रुपये 2.5 रुपये ऐसे जो बिल्ड किया होगा, उसको टॉप प्लेसमेंट देगा, बाकी आपको नीचे प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो यही हमारा प्लेसमेंट का वर्किंग, यही है हमारा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं 12 पॉइंट पे, एड्स टाइप। अब मार्केट प्लेस पे 3 टाइप के एड्स होते हैं, 3 टाइप के एड्स होते हैं, दिखा देता हूँ, अमेजोन पे दिखा देता हूँ, बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे हमने डाला सूप, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा स्पॉन्सर, पीएल एड्स इसको बोलते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यही यूज करते हैं सेलर, पीएल एड्स, और हम लोग इसी को बनाना सीखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड में हमारे हो गया ये क्या हो गया, ब्रांड स्टोर एड्स हो गया ये वर्ल्ड्स फर्स्ट डिशवाशिंग ब्रांड ऐसे, ये जो है फिनिश कोई ब्रांड है, इसको ये कर रहा है, इस पर हम कहीं भी वो क्लिक करेंगे, ये बाकी यहाँ तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे आ जा रहा है। यहाँ पे देखता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 3 ये प्रोडक्ट अलग अलग डाले हुए हैं, एक तरह से ये क्या हो जाएगा, ब्रांड स्टोर एड्स हो गया। एंड बाकी यहाँ पे शॉप फिनिश पे क्लिक करूंगा, देन ये ब्रांड स्टोरेज का ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रांड स्टोरेज का ओपन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ब्रांड स्टोर एड्स इसको बोला जाता है। ये सिर्फ अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट मीशो पे अवेलेबल नहीं है।
जैसे यहाँ पे देखिए, एंड ये जो है इसको बैनर एड्स बोल सकते हैं, या तो इमेज के फॉर्म में लगा सकते हैं, या फिर जो आप यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में के लगा सकते हैं। इस पर कहीं भी क्लिक कीजिएगा, इसी प्रोडक्ट पे लॉन्च कीजिएगा, लैंड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, हम लोग जो है इसी प्रोडक्ट पे जो है लैंड करेंगे, ठीक है ऐसे। बाकी यहाँ पे क्या है, ये दो हो गया, एंड एक और देखता हूँ नीचे होगा कहीं, यही है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए यही है, ब्रांड्स रिलेटेड टू योर सर्चेज स्पॉन्सर, ये क्या हो गया, ये ब्रांड एड्स हो गया। फिनिश पे क्लिक करूंगा, फिनिश के स्टोर पे ऐड करूँ लॉन्च करूंगा। एशियन पे करूंगा, एशियन पे करूंगा, ये जो भी है इस पे क्लिक करूंगा, इस पे लॉन्च करूंगा। ऐसे तो ये क्या हो गया, हमारा ब्रांड स्टोर एड्स हो गया ये। तो मार्केट प्लेस पे ये तीन टाइप का ही होता है। बाकी फ्लिपकार्ट पे आपको PL एड्स होता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स हो गया, प्लस जो आपके यहाँ पे बैनर एड्स होता है। एंड अमेजोन पे बैनर एड्स, PL एड्स एंड ब्रांड स्टोर एड्स तीनों होता है। मीशो पे सिर्फ PL एड्स है, अभी कोई बैनर साइड सिस्टम नहीं है, मीशो पे सिर्फ PL एड्स है। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ PL एड्स ही बनाना सीखेंगे। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक था, जो भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए, फिर मैं क्लास इन करूँगा। कल का जो क्लासेज होगा वो एड सेटअप कैसे करना है उसके रिलेटेड डिस्कस रहेगा, ठीक है, उसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि नहीं कहा यहाँ पे? ऐड के लिए जो वीडियो होता है वो कि हम लोगों को देना पड़ता है? हाँ, वो सारा वीडियो जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट एसेट होगा, जो भी होगा वो सब आप ही को देना होगा, मार्केट प्लेस थोड़ी नहीं देगा वो। अच्छा। वीडियो की लेंथ कितना रख सकते हैं? वो ऐड चलाइएगा तब होगा, मैंने चलाया नहीं हूँ। वो होता है वहाँ पे साइजेज होगा, साइजेज के हिसाब से होगा वो। और मार्केट प्लेस वाला तो और उसको कंप्रेस करता है ना, जैसे सिर्फ अमेजोन पे ऑप्शन है, देन अमेजोन वाला और उसका आप कुछ भी रखिए उसको कंप्रेस कर देगा। बाकी साइजेस के एक ऊपर। एक वीडियो ऐड पे हम कितने प्रोडक्ट दिखा सकते हैं? एक ही? वीडियो ऐड सिंपल है, जब तक ब्रांड रजिस्टर नहीं होगा तब तक वीडियो ऐड नहीं चलाते, वो कॉस्टली होता है, ठीक है। तो सारे सेलर को नहीं चलाते, सिंपल लॉजिक। कॉस्टली क्यों होता है पूछिएगा तो देखिए, यहाँ पे जैसे, यहाँ पे जैसे दिखाते हो कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे जैसे देखिए, ये जो है ये पूरा इतना जगह खाया हुआ है, ये जो प्रोडक्ट जो है ये एशियन का इतना जगह खाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा कहेगा ना। वही छोटा छोटा यहाँ पे क्या है, चार अलग अलग कंपनी आ गया है, ठीक है, चार अलग अलग यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कम जगह खाया हुआ है, लेकिन इसके रिलेटेड सस्ता होता है, तो ये कॉस्टली होता है। ये ब्रांड्स के रिलेटेड है, तब आप जा सकते हैं यहाँ पे। बाकी स्टार्टिंग में वो इतना इस सब पे फोकस मत कीजिए, ठीक है। सिंपल जो PL एड्स है, मैं अभी तक कोई बैनर एड्स सिस्टम नहीं चलाया हूँ, फालतू मेरे को लगता है। बैनर एड्स हो गया, ये सब वीडियो एड्स हो गया, ब्रांड स्टोर एड्स हो गया, मैंने अभी तक नहीं चलाया हूँ, ठीक है ये सब। बाकी यहाँ पे जो है ये वीडियो सब जो होगा ये यूट्यूब ये सब पे ही होगा, ये वाला ही होगा कहीं, ठीक है। ये सब कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। मैंने चलाया नहीं हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है इसके रिलेटेड। बाकी नॉर्मल ये बेसिक ही है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो करना होगा। एंड ये वीडियो से आपको खुद बनाना होता है, खुद बना के आपको देना होता है, अपलोड करना होता है। और कंप्रेस कर देता है, कोई भी साइज रहेगा वो कंप्रेस कर देगा वो। और किसी का डाउट है क्या? ठीक है, देन एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट ऑल।